नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज बिहार के 68 नगर निकाय में मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई। अब मतगणना में जो परिणाम निकलकर सामने आई है, उस मतगणना के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजद और जदयू के मेयर और उप मेयर प्रत्याशी को धूल चटाने का काम किया है। पूर्णिया से विभा कुमारी जीत कर आई है और मैं मुख्य रूप से कटिहार के बारे में बताने जा रहा हूं कि कटिहार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा देवी अग्रवाल मेयर प्रत्याशी थी और उषा देवी अग्रवाल के अलावे बड़ारी विधायक, पूर्व में 9.5 साल मेयर रहने वाले विजय सिंह की पत्नी प्रेमलता देवी मेयर प्रत्याशी थी और राजद के पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो की पत्नी मीना देवी प्रत्याशी थी और राजद नेता समाज सेवी राजन यादव की पत्नी पुष्पा देवी मेयर प्रत्याशी थी। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया, जिस तरह लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और जिस तरह रुझान आ रहे थे और जिस तरह अशोक अग्रवाल ने अपने पत्नी को जीत दिलाने के लिए प्रयास किया और जिस तरह अशोक अग्रवाल की कद बढ़ी है, ऐसा मानो लगने लगा है कि कटिहार में अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और गद्दावर नेता अशोक अग्रवाल भी हैं। अशोक अग्रवाल की पत्नी को कुल मत जो प्राप्त हुआ है 39,875 और द्वितीय स्थान पर रहने वाली मीना देवी, जो पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो जो राजद के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और मीना देवी को कुल मत 19,409 और समाज सेवी राजन यादव की पत्नी पूर्व उप मेयर पुष्पा देवी को 10,138 और राजद नेता समरेंद्र कुणाल के पत्नी रश्मि कुणाल को 8,714 और जदयू के विधायक विजय सिंह जो बड़ारी के विधायक हैं और 9.5 साल मेयर रह चुके हैं कटिहार के, और उनके पत्नी प्रेमलता देवी को 7231 मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले से नीचे अगर द्वितीय स्थान पर कही जाए तो मीना कुमारी, तृतीय स्थान पर पुष्पा देवी, चौथे स्थान पर रश्मि कुणाल और 5वें स्थान पर प्रेमलता देवी। 20,000 के अंतर में उषा देवी अग्रवाल ने राम प्रकाश महतो के पत्नी को चुनाव हराया है। कटिहार में भाजपा के अशोक अग्रवाल ने जदयू और राजद के नेताओं को धूल चटाने का काम किया है और जनता ने अशोक अग्रवाल जो एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी पत्नी उषा देवी अग्रवाल पर विश्वास जताया है। उधर बड़ारी नगर पंचायत में बबीता कुमारी जो हिटलर यादव की पत्नी है, उसे जीत मिली है। तो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बबीता कुमारी नेत्री है। आप यह कह सकते हैं कि कटिहार में जिस तरह गद्दावर नेताओं की नेतागिरी थी, उस नेतागिरी को अशोक अग्रवाल ने समाप्त करने का काम किया है। 20,000 के अंतर से जीतकर उषा देवी अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के मान को बढ़ाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का छाप नहीं था, लेकिन आम मतदाता भाजपा उम्मीदवार ही मानकर उषा देवी अग्रवाल को मतदाता ने मत दिया और इस चुनाव में पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया था, लेकिन माना यही जा रहा था कि यह
भाजपा उम्मीदवार है और राजद उम्मीदवार राम प्रकाश महतो जी की पत्नी और जदयू उम्मीदवार विजय सिंह की पत्नी प्रेमलता है और समाज सेवी पुष्पा राजन यादव की पत्नी। लेकिन इस चारों के बीच में समरेंद्र कुणाल ने भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की, जो राजद नेता हैं, लेकिन मंथन की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आम लोगों के बीच में अशोक अग्रवाल पॉपुलर हो चुके हैं और अशोक अग्रवाल के प्रति आम लोगों का विश्वास है, जिसने लंबे अंतर में अपने पत्नी को जिताया, जनता का मत लिया और भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटाया जदयू और राजद के उम्मीदवारों को। उपमेयर की बात करें तो मंजूर खान उपमेयर में लगभग 2200 मत से जीतने में सफल हुए, जिसने पवन पोद्दार बजरंग दल के नेता को हराने का काम किया और मंजूर खान पूर्व में भी उपमेयर रह चुके हैं। और अगर इन होल वार्ड कमिश्नर, वार्ड आयुक्तों की बात करें तो नए लोगों को आम लोगों ने मौका दिया है और पूरे बिहार से जिस तरह की सूचना आ रही है कि नए लोगों को ज़्यादा मौका मिला है। 45 वार्ड में लगभग 35 से अधिक नए उम्मीदवार जीत कर आए हैं वार्ड आयुक्त में। कहा जा सकता है मिला जुला कर कि लोगों ने परिवर्तन किया है, लेकिन जिस तरह उषा देवी अग्रवाल को मत देकर लोगों ने विश्वास जताया है, क्या उषा देवी अग्रवाल कटिहार शहर के सड़क, बिजली, पानी, नाले की गंदगी, साफ सफाई करा सकेगी? क्या अशोक अग्रवाल के प्रति जो लोगों की आस्था है कि वो समृद्ध व्यक्ति हैं, वो कटिहार को सुंदर शहर बनाएंगे, क्या अशोक अग्रवाल बना पाते हैं? यह आगे देखा जा सकता है। लेकिन यह आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर सबसे बड़े नेता के रूप में कटिहार में किसी का नाम अब आवेगा तो वह अशोक अग्रवाल का होगा। ना ही डिप्टी मेयर रह चुके तारकेश्वर प्रसाद, ना ही पूर्व सांसद रहे निखिल कुमार चौधरी का नाम होगा, लेकिन अब एक ही नाम कटिहार में भाजपा की ओर से होगा, जिसका नाम होगा अशोक अग्रवाल। चूंकि अशोक अग्रवाल एमएलसी में जीतते हैं, साथ ही साथ उसने मेयर चुनाव में भी अपने पत्नी को जिताकर, अच्छे मत से जिताकर दिखा दिया कि अशोक अग्रवाल कहीं न कहीं भाजपा के बड़े नेता हैं। साथ ही साथ आम जनता को अशोक अग्रवाल के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है और अशोक अग्रवाल पर जनता विश्वास करती है। यह विश्वास पर खड़ा उतरेंगे, यही उम्मीद लोगों की है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।